नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए जानते हैं कि सायरा बानो दिलीप कुमार की बेगम कैसे बनी। वो राजसी चाल, वो मुस्कान जिसमें पर्दे पर नजाकत बहती थी। जिस लड़की ने अपने प्यार को 12 साल की उम्र में सपना बनाया और फिर 22 साल की उम्र में उसे अपना जीवन साथी बना लिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सायरा बानो की, जो बनी बॉलीवुड की सबसे हसीन हीरोइनों में से एक और फिर बनी दिलीप कुमार की बेगम। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की वो कहानी जो एक राजघराने से शुरू होकर फिल्मी पर्दे की रानी और फिर मोहब्बत की मिसाल बन गई। सायरा बानो। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी, उत्तराखंड में हुआ था। उनकी मां मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो, जिन्हें उस दौर की पारसी ब्यूटी कहा जाता था। सायरा का बचपन भी राजसी अंदाज में बीता। लंदन में पढ़ाई, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलना, डांस, पेंटिंग में रुचि इत्यादि। वह आम बॉलीवुड लड़कियों की तरह नहीं थी, वो एलिंग्स और ग्रेस की भी मिसाल थी। सायरा ने 16 की उम्र में ही फिल्म जंगली 1961 से डेब्यू किया। उनके साथ थे सुपरस्टार शम्मी कपूर। याहो गाने से पॉपुलर थी ये हीरोइन। लोग उन्हें टीनेज सेंसेशन कहने लगे। उनका स्टाइल, फैशन और अदा लड़कियों के लिए एक ट्रेंड बन गया। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी। अप्रैल फूल, वल्फ मास्टर, ये ए मिलन की बेला, पड़ोसन आदि। दिलीप कुमार ने दीवानगी भरा प्यार जताया सायरा बानो को। सायरा बानो सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ दिलीप कुमार से ही शादी करूंगी। वो उनके पोस्टर से बात करती थी, उनकी हर फिल्म देखती थी। पहली बार जब सेट पर आमना सामना हुआ, वो उनकी आंखों में खो गई, पर किस्मत को भी उस इश्क पर यकीन था। 1966 जब सायरा बनी दिलीप कुमार की बेगम। 1966 सायरा बानो की उम्र 22 साल, दिलीप साहब थे 44 साल के, लेकिन मोहब्बत उम्र नहीं देखती। दिलीप कुमार ने खुद शादी का प्रस्ताव रखा। वो पल जब एक सपने ने सच्चाई का रूप लिया और शायरा बन गई मिसेस दिलीप कुमार। शादी के बाद वो फिल्मों में कम नज़र आने लगी, पर घर, परिवार, रिश्ते और दिलीप साहब की सेवा में समर्पित हो गई। आइए जानते हैं दिलीप साहब का जीवन साथी बनकर सेवा और उनका समर्पण। जब दिलीप साहब बीमार रहने लगे, सायरा बानो ने पूरी तरह अपना जीवन सेवा में लगा दिया। उन्होंने कभी कोई नौकर नहीं रखा। हर दवा, हर खाना, हर पूजा उनके लिए खुद की। उन्होंने कभी संतान का अभाव नहीं जताया। उनका कहना था, मुझे एक दुनिया मिल गई है दिलीप साहब के रूप में। फिल्में और शानदार अभिनय। उनकी हिट फिल्में थी पड़ोसन, विक्टोरिया नंबर 203, पूरब और पश्चिम, गोपी दिलीप कुमार के साथ। सायरा बानो ने 1970 तक एक्टिंग की और फिर फिल्मों से दूरी बना ली, पर उनकी अदाएं, डांस, क्लास अब भी क्लासिक मानी जाती है। उम्र भर का साथ, सच्ची मोहब्बत की मिसाल। जब दिलीप साहब को अल्जाइमर हुआ, जब उन्होंने नाम तक भूलना शुरू कर दिया, तब सायरा बानो उनका नाम बनी, पहचान बनी और आवाज़ बनी। 2021 में जब दिलीप कुमार का निधन हुआ, सायरा बानो ने कहा, अब मैं बोलूँगी नहीं, बस उनके लिए जीऊँगी। एक प्रेरणा, एक आदर्श नारी। सायरा बानो का जीवन हर औरत के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे मोहब्बत को इज्जत, सेवा और समर्पण के स्तर पर जिया जाता है। ना कोई स्वार्थ, ना कोई विवाद, बस एक साफ दिल, सुंदर चेहरा और चमकता
किरदार। सायरा बानो आज भी जिंदा मिसाल है सच्चे प्यार, वफादारी और भारतीय नारीत्व की। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपने जीवन को मोहब्बत और सेवा का मंदिर बना दिया। सायरा बानो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं, वो एक अभिनेत्री नहीं, एक आराध्या है। जय हो सायरा जी, आज भी लाखों दिलों की मलिका है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।